हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पुराने अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, जो प्रमोशन के कारण बाहर हो चुके उनको भी पुनः नियुक्ति दी जाएगी और किसी भी अतिथि शिक्षक का अनहित नहीं होगा। डीपीआई की ओर से आदेश, इनने बोला है कि जो आदेश में गलतियां हुई उसमें सुधार किया जा रहा और किसी भी अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं होने देंगे। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। उस आदेश में क्या है और किन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, किन की नहीं की जानी है, उसमें क्या सुधार होगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। रविकांत गुप्ता जी ने डीपीआई में जाकर बात की है तो सचिव ने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों को किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं किया जाएगा। जिनके पास बीएड है, डीएड है, नहीं है, उनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। वक्त का आप सबको बहुत दिन से इंतजार था कि आदेश कब आएंगे। आज मैंने कहा था कि गुरुवार को आप लोगों से मैंने कहा था कि 7 दिन का मुझे समय दिया गया है, 7 दिन के अंदर आपके आदेश जारी हो जाएंगे और आज गुरुवार को ही आपके आदेश जारी कर दिए गए। मैं जस्ट डीपीआई से आ रहा हूं। अभी इसमें इस आदेश में मुझे बहुत सारी विसंगतियां लगी हैं, जिसको लेके मैंने जो द्विवेदी जी सर है उनसे मैंने बोला भी कि सर इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। कल बल्लभ भवन में सर ने कहा था कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम आप लोगों के लिए जो हमें निर्देश दिए गए थे हमने उससे आदेश जारी कर दिए हैं और जो भी प्रॉब्लम अब आगे की है, आप लोगों को लगता है कि ये दिक्कत अभी है आपको, आप बल्लभ भवन में बात करिए, वहां से हमें अगर आदेश दे दिया जाएगा हम कर देंगे। तो जस्ट मैं बल्लभ भवन निकलने ही वाला हूँ, मुझे कुछ पत्र टाइप करने थे बल्लभ भवन के लिए, इसलिए मुझे रूम आना पड़ा और उम्मीद है अब खुशी तो होगी। अब खा गए, जो मिल रहा है वही अच्छा है। कहते हैं कि हमारे बघेली में एक कहावत बनती है कि मामा ना हो इससे अच्छा खाना मामा ही अच्छा है। तो जो भी मिल रहा है अच्छा है। नियुक्ति आदेश की बहुत आवश्यकता थी, लोग बहुत परेशान थे। हटेगा झारिया जी, विश्वास रखिए 30% का रिजल्ट कम है, जिसका रिजल्ट 20 से 30 के बीच में है वो स्कूल में काम करेगा। दैट्स ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूं और जल्दी मैं अभी डीपीआई पहुंचूंगा और आपकी जगह बल्लभ भवन पहुंचूंगा। और क्योंकि कल मुझे आश्वस्त किया था हमारे जो आयुक्त सर हैं कि हम आपको बाहर नहीं होने देंगे, किसी भी साथी को अपने आपके बाहर नहीं होने देंगे, तो उनकी बातों को हम जरूर अनुसरण कर रहे हैं कि पक्का वो और उन्होंने कहा है तो वो होगा। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को लाइव आने का कारण बस यही है कि कोई भी साथी हमारा जल्दीबाजी ना करे, आदेश को बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि आदेशों की बारीकियां हम समझते नहीं हैं और उन बारीकियों का फायदा उठा करके हमारे संकुल प्रचार या जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं, चलिए बाद में प्रिंट कर लूंगा, अधीनस्थ अधिकारी रहते हैं, वो हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी पूरे आदेश का एक एक क्रम, उसमें एक वीडियो डालूंगा जिसमें पूरे आदेश 19 का आदेश है उसको और इस आदेश को, क्योंकि इस आदेश में एक बात और कही गई है कि इस बार आप लोगों को अपने से ही फीडिंग करनी है। इस बार आपको प्रिंसिपल से या वहां के बाबू के पास जाके फीडिंग नहीं करवानी, आपको स्वयं फीडिंग करनी है। आपके आईडी लॉगिन में दिया जाएगा फीडिंग करने के लिए, तो आप स्वयं फीडिंग कर पाएंगे। और ये जो कड़का 3.12 का है, 30% रिजल्ट वालों का है, तो देखिए जिसका रिजल्ट बिल्कुल शून्य है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है और रिजल्ट शून्य दिया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनके पिछले सालों का रिजल्ट अच्छा रहा है, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं इसी की गारंटी भी ले रहा हूं, अभी गारंटी नहीं कर सकता लेकिन इतना विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को अंदर हम करवा लेंगे। आदेश आ तो गया भाई, कब आएगा आदेश? देखो पोर्टल में जारी हो गया आदेश। और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी साथी को बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे वो पूर्व से कार्यरत था, वो चाहे डीएड बीएड हो चाहे डीएड बीएड ना हो, कोई भी बाहर नहीं होगा। सबसे बड़ी राहत बड़ी खबर यह था, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि किसी भी साथी को हम बाहर नहीं होने देंगे। और जो लोग ट्रांसफर और प्रमोशन से बाहर हुए हैं उनके लिए कल देखिए, कल हमारी मीटिंग हुई है। मैं आप लोगों ने मैंने कल आपसे बताया था कि हमारे जो नोट सीट है वो जारी हो चुकी है, वो जा चुकी है बल्लभ भवन से डीपीआई में आदेश के लिए। तो जो कल मीटिंग हुई है उस पर हमने ये बातें रखी थी और उसमें सुधार जरूर होगा। आपको अभी मैंने ये बात थी जो आप बोल रहे हो, मैं वो बोल चुका हूं कि सर आपने हमें कहा था कि जो ट्रांसफर प्रमोशन से बाहर हुए हैं उनको हम मौका देंगे। और बहुत सारी बातें हमारी हुई थी जो इसमें नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि आप बल्लभ भवन से हमें निर्देश मिल जाएगा, हम जारी कर देंगे। हमने आपको कल ही बताया था कि डीपीआई सिर्फ आदेशों का पालन करवाता है, आदेश जारी नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए। अनुबंध का मैंने कल बोला सर, अनुबंध नहीं होगा।
कौन सी आईडी कैसे पता चलेगी? सब मिल जाएगा। अरे आईडी पासवर्ड आपका वही है जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो आपके आदेश जारी हो चुके हैं। 30/7 तक में आपको सही ढंग से आदेश नहीं आ रही, वो आवाज नहीं आ रही मेरी। अरे भाई आ रही है। तो 30/7 के अंदर अंदर सभी प्रकार की जो रिक्तियां हैं आप लोगों को दिखनी शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख से आप स्कूलों में जा सकते हैं। सभी लोग ध्यान दें, जो पूर्व से कार्यरत साथी हमारे हैं सभी लोग 1 अगस्त से स्कूल को हर हाल में ज्वाइन कर लें। यदि कहीं के प्रिंसिपल प्रभारी नाटक कर रहे हैं तत्काल उसकी शिकायत आप मुझसे या अपने संबंधित अधिकारियों से करें। और जिनका रिजल्ट 30% से कम है जल्दी में उनके लिए एक आवेदन पत्र और एक शपथ पत्र आप भर के दोगे। पहले बात आपका जो आवेदन होगा कि रिजल्ट आपका 30% से कम कैसे आया, गत वर्ष रिजल्ट आपका कैसा था। दूसरी बात कि आप एक शपथ पत्र भर के गवर्नमेंट को देंगे कि आपका पद इस साल आपका जो शपथ पत्र है इस साल भर के आप दोगे कि आप इस साल मेहनत करोगे और अगर 30% रिजल्ट अगले वर्ष इस साल भी कम आता है तो अगले वर्ष से आपको बाहर कर दे। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को शपथ पत्र और आवेदन मिल जाएगा। आप लोग उस आवेदन को तत्काल बना के भेजेंगे। मैं प्रयास करूंगा सोमवार तक, जैसे 1 तारीख को उन्होंने समय सीमा दी है तो 1 तारीख को सोमवार को 29 तारीख ही हो रही है, 1 तारीख से नियुक्ति होनी है। तब तक में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस आदेश में थोड़ा बहुत जो भी संशोधन हो सकता है वो हम करवा लें। अभी स्कोर कार्ड में भी परिवर्तन की बात चल रही है। देखिए उन्होंने कल बोला है कि हम स्कोर कार्ड में परिवर्तन कर रहे हैं। स्कोर कार्ड तो अभी निकल रहा है, इसमें से कोई वो नहीं है, स्कोर कार्ड निकल रहा है। लेकिन उन्होंने कल कहा है, देखिए मैं एक बात कल की बता रहा हूँ आपको। कल की बातें हमारी जो हुई थी प्रमोद सिंह से और जो हमारे प्रमुख सचिव महोदय उनसे, उन्होंने कहा था कि हम 25 अंक को हटा करके आप लोगों को स्कोर कार्ड में वर्षवार अंक देंगे। ये सब बातें भी हुई हैं, कल हुई हैं अपनी। और तो मुझे उम्मीद है कि आगे जरूर होगा। 30% रिजल्ट वाले भी परेशान मत ना हो, आपको बहुत जल्द उसके लिए राहत भरा एक आदेश जारी करवाने का हम प्रयास यहाँ से करेंगे। आपको आवेदन भेजना है हमारे पास, फॉर्म जमा कर सकते हैं। 1 तारीख से आप लोगों को स्कूल जाना है और आपको अपने आईडी से ही इस बार स्कूल के लिए फीडिंग करनी है। संकुल का रोल खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। आप लोग ये देख लिए, संकुल सिर्फ रिक्त पदों के लिए ही अब जिम्मेदार रहेगा। बाकी सारा प्रभारी अपने आईडी से ही सब कुछ करना है आपको। तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और 8 तारीख तक सभी स्कूलों में पूर्व से कार्यरत नए पुराने सब लोग लग जाएंगे। जहां भी रिक्त पद है वहां पे आप लोग पहुंच सकते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? नहीं, एसएमडीसी का रोल तो देखिए रहेगा। एसएमडीसी का रोल खत्म नहीं कर सकते वो। एसएमडीसी जो काम कर रही थी वो करती रहेगी। वो जो आपको पत्र, उसमें एक बात ध्यान रखा करो आप लोग कि जो पत्र संदर्भित किया गया है उसका मतलब यही होता है कि आपको पूरे जो नियम होंगे वो उसी पत्र के अनुसार होंगे। बाकी जो अलग से आपको निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए जो अलग से आपको ये अलग से निर्देश दिए गए हैं, देखो आप शुरू में देखो कि जो पत्र क्रमांक 4/7/2019 जो 2019 में आदेश जारी हुए थे उस पत्र क्रमांक को ही फॉलो करना है। पूरा आदेश वही रहेगा जो हुआ है, यानी एसएमडीसी जैसे काम कर रही थी वैसे ही करती रहेगी। और बस जो फीडिंग का काम होता था आपके संकुल से वो खत्म कर दिया गया है। मानदेय भुगतान संकुल ही करेगा, वो सब संकुल के हाथ में रहेगा। लेकिन सिर्फ आपका जो फीडिंग का वर्क था वो अब अतिथि शिक्षकों को स्वयं दे दिया गया है कि आप स्कूल में नियुक्त होने के बाद अपनी फीडिंग आप स्वयं कर सकते हैं। अवकाश का कल मना कर दिया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। मैंने बताया था आप लोगों से, कल का वीडियो का जिसने देखा होगा उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि अवकाश की पात्रता इस साल नहीं हो पाएगी। तो मैं अभी कुछ टाइम से 2019 का आदेश, इस आदेश का पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा एक अच्छा एक क्रम को समझा करके कि इस क्रम का मतलब क्या है। क्योंकि आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे इस साल कहीं पे टीचर प्रमोशन से चला गया है और 2022-23 में कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत था तो पहली प्राथमिकता उसी की होगी। क्योंकि पैनल का मतलब यही है कि 2019-20 से जो पैनल बन गया है और आज तक नियुक्ति होती है। मान लिया ऐसा हुआ कि हम 2019-22-23 में कहीं काम कर रहे थे, वहां ट्रांसफर से टीचर आ गया और 22-23 में तो स्कूल छोड़ के चला गया, मतलब इस साल वो पद खाली हो गया, तो वहां आपका ही नंबर लगेगा। इसलिए कम से कम आप लोगों का वो जिस चीज का इंतजार था आदेश जारी हो गए, आपको लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जो कुछ बचा है इसमें जो विसंगतियां हैं उसे दूर कराने का हम प्रयास जरूर करेंगे। कोई भी नॉन बीएड बीएड हो चाहे ना हो, कोई भी पूर्व से कार्यरत किसी भी हालत में बाहर नहीं किया जाएगा। हो रहा है आंदोलन, मैं तो वहां गया नहीं, मुझे डीपीआई निकलना था, मैं डीपीआई निकल गया था, जस्ट अभी रूम आया हूँ। मुझे भी बस एक लेटर टाइप करूंगा, वही जो इसमें विसंगतियां हैं और सब लेकर के बल्ला भवन पहुंचूंगा। धन्यवाद।